लहदा हदा आवाज आता है। गर्मी गर्मी लगे तो निकोन है। नहीं कोई बात नहीं है, चलो। अब सुना जाए मेरा बात। आज का जो टॉपिक है क्या है? पार्लेल कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, देखा जाए पार्लेल कॉम्बिनेशन बता देते हैं फटफट। पार्लेल कॉम्बिनेशन, पार्लेल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक, देखिए यानी कि लिखा हुआ है पार्लेल कॉम्बिनेशन, दूसरा का नंबर बता रहे हैं ना, है? यानी पार्लेल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पार्लेल में कैसे कैसे जोड़ा जाता है, फिगर देखो, ठीक ना। देखिए पार्लेल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं रजिस्टर को, तो इसको देखना है ऐसे ऐसे। अब इसके जस्ट नीचे या तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर ना, ऐसे। 3 को लेते हैं, 2 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कै को लिए हैं? 3 को। ऐसे 4 को ले सकते हैं, और यहाँ से ऐसे क्या कर दिए, जोड़ दिए, फिर जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए। अब एक पॉइंट पर ला करके यहाँ पर जोड़ दिए। इस प्रकार से इसको नाम दे दिए ए बी सी डी ई, और क्या नाम दिए, एफ। अब जो है यहाँ से क्या करते हैं, एक बैटरी ऐसे लगा देते हैं, अब एक की को जोड़ देते हैं, और इसको इस प्रकार से ऐड कर देते हैं। पार्लेल के बात किया जाएगा, फिर से एक बार समझा रहे हैं। पार्लेल के बात किया जाएगा तो ये सब जितना भी रजिस्टर है सब एक दूसरे के कैसे रहता है, ऊपर, एक दूसरे का रहता है, हाँ ऊपर नीचे एक दूसरे के रहता है। और सीरीज कहेगा तो सब एक लाइन से इसे लगा हुआ रहेगा। सीरीज में क्या होता है, एक लाइन से इसे लगा हुआ रहता है। पार्लेल कहेगा तो ऊपर नीचे। बात समझ में ना, इसको दिमाग में नोट कर लेना है किस प्रकार से होता है। अब देखा जाए डिफिनेशन कैसे लिखना है, ठीक ना। तो फिगर पर है डिफिनेशन। तो ये पहला रजिस्टर, इसको हम लोग क्या मानते हैं, पहला रजिस्टर। इस रजिस्टर का पहला छोर कौन हो जाएगा, ये वाला, मतलब टर्मिनल। इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल कौन हो जाएगा, ये वाला। अब ये वाला क्या हो जाएगा, अब इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल ये वाला। अब इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल ये, अब इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ये, अब इस रजिस्टर का ये वाला हो जाएगा, मतलब F। ठीक, अब देखिए यानी कहने का मतलब है, सुनो इधर, जितना भी रजिस्टर है सब रजिस्टर का पहला टर्मिनल को कोई एक पॉइंट पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जितना भी रजिस्टर है उस सभी रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल को एक पॉइंट पर, और इस जितना भी रजिस्टर है इस सभी रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तब इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, पार्लेल कॉम्बिनेशन। समझ में आया ना क्या बोले? तो फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सब जितना भी रजिस्टर ऐसे लगा हुआ रहेगा, सभी रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल को कोई एक पॉइंट पर, इधर मान लो यहाँ पर जोड़ते हैं। इस पॉइंट को मान लीजिए कि हम P नाम देते हैं, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, Q। उसी प्रकार से सभी रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल जो है, इस सेकेंड टर्मिनल इस सब, ठीक ना, सबको कोई एक पॉइंट यहाँ पर Q पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पार्लेल कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। अब इसी अभी जो समझाएं इसी को अब हम यहाँ पर इंग्लिश में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक ना, तो लिख रहे हैं कि व्हेन द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रजिस्टर
connected at a point P, at a point P, and second terminal ना, second terminal of all register connected at another point, क्या लिखेंगे, Q, अनदर पॉइंट Q। और यहाँ पर क्या देना है, कॉमा देना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। तो Q अब लिखेंगे क्या चीज, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सुन लो इधर, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड या इज नोन एज या इज सेड टू बी, कुछ भी लिख सकते हैं। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, रजिस्टर। इतना बात समझ में आ गया, यानी डिफिनेशन लिख दिए। ये आप लोग का क्या करना है, डिफिनेशन इस प्रकार से फिगर को देख करके लिख देना है, बस इंग्लिश में से लिखने आ जाना चाहिए, अगर आएगा तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पहला रजिस्टर है ना, इसका इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या नाम देंगे, अब दूसरा का रजिस्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा कि नहीं, तो इस बात को जानना जरूरी है। अब एक और बात क्या है, ठीक, यहाँ से जो है प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से करंट ऐसे जाना चालू हो जाएगा, तो करंट कहाँ गया, I, कहाँ गया, I। अब जैसे ही यहाँ पर आया करंट, तो करंट इनहू जाने लगा, इनहू बट गया कि नहीं, तो करंट इसमें क्या हो गया, बट गया मतलब डिफरेंट होगा करंट, अलग अलग, इस रजिस्टर में अलग करंट, इस रजिस्टर में अलग करंट, इस रजिस्टर में अलग करंट, मतलब वैसे करंट जाएगा। तो इसको मान लीजिए I1 नाम दे दिए, क्या कि 1 है तो 1, एकरा में कर क्या नाम देंगे, I2, एकरा में कर करंट को क्या नाम देंगे, I3। बात समझ में आ रहा है। फिर I1 करंट ऐसे जाएगा, फिर I2 करंट ऐसे जाएगा, फिर I3 करंट ऐसे जाएगा। अब फिर यहाँ पर का कौन सा करंट बन जाएगा, I ही बन जाएगा, सब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, I ही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बात समझ में आया, बस यहाँ पर खाली रजिस्टरवा में क्या हुआ, यहाँ पर बटा, मतलब अलग अलग हुआ। लेकिन अब पोटेंशियल के बात करेंगे तो एकरा में पोटेंशियल सेम रहेगा, जस्ट उसका उल्टा, पोटेंशियल एकरा में सेम रहेगा, इसमें भी पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक ना। यानी कि तीनों रजिस्टर में जो है पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, सेम। इस बात को भेजा में, ठीक ना, अपने दिमाग में सेव कर लेना है, बाकी फिर बन गया। अब यही अब इसी को लिखेंगे, इस सबको माना मानी में लिख देंगे, थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, क्या चीज़, सपोज दैट, सुनो इधर, ए बी सी डी एंड ई एफ आर क्या को रजिस्टर है, R3 रजिस्टर हो गया ना। हैविंग क्या लिखेंगे, हैविंग रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 एंड क्या हो जाएगा, R3 रिस्पेक्टिव, एकदम खटा खटा ये सब लिख लेना है, एकदम लिखने आना चाहिए। अब एग्जाम में आएगा, इस प्रकार से लिखना है, बात समझ आ रहा है ना। अब 10th क्लास में जो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, यही ऐसी बनाना है, इसको CBSE बोर्ड वाला जो पढ़ते हैं ना, ठीक ना, इस प्रकार से ही लिखना है। अब JK बोर्ड से भी लोग जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम से, ऐसी बनाना पड़ेगा 10th क्लास में। IEC में तो बनाना है ही है, अगर आ गया एग्जाम में तो रिस्पेक्टिवली, मतलब इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अब मेन, अब एक और बात कि एक बैटरी को जोड़े हैं, एगो का के जोड़े हैं, एक बैटरी को एगो का के जोड़े हैं, की को, एक क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी है क्या बोलेंगे, की, ठीक ना। एंड कनेक्टेड विथ ए बैटरी एंड क्या लिख देंगे, एंड ए की,
अब क्या लिख देंगे, आइसोनिन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख लो। अब मेन बात, इसमें क्या अलग अलग हो रहा है? करेंट का हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे करेंट आर, क्या लिखेंगे? डिफरेंट इन ईच मतलब प्रत्येक, ईच अब क्या हो जाएगा? रजिस्टर, ईच रजिस्टर। एंड का सेम है, एंड पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल आर लिखते, पोटेंशियल आर का हो जाएगा? सेम इन का हो जाएगा? ईच रजिस्टर। बात समझ में है ना? इस बात को लिखना, यानी डिफरेंट और सेम, कौन डिफरेंट होता है कौन सेम होता है। तो करेंट एकरा में बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंट अलग अलग। अब पोटेंशियल का हो जाएगा? सेम। अब यहाँ पर फार्मूला में किसको लिखते हैं बताइए? टोटल का लिखाएगा, जो अलग अलग होता है उसी को लिखते। तो अलग का है? करेंट। तो टोटल करेंट को कैसे दिखाएंगे? आई से, टोटल ना करेंट था, आई बराबर का लिखाएगा? I1 प्लस I2 प्लस का लिखाएगा? I3। बात समझ में आया ना? ये आया कि नहीं? अब देखो, इसको इक्वेशन का मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का हो जाएगा ये फर्स्ट। अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? यूजिंग ओम्स ला के बराबर फार्मूला आई बराबर का होगा बताओ? आई बराबर V बटा आर होगा ना? आई बराबर V बटा का हो जाएगा? आर। लेकिन यहाँ पर आर जो है हम लोग के लिए पढ़ रहे हैं? पैरेलल, तो यहाँ P लिख देंगे। क्या लिख देंगे? P। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये I बराबर तो लिख दिए, आपकी बार क्या बराबर लिखेंगे? I1 बराबर क्या लिखाएगा? V क्या लिखाएगा? फिर ऐसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, नीचे दिख रहा होगा ना है? तो यानी यहाँ पर जो है I1 बराबर V बटा का होगा? R1 हो गया। फिर आगे ऐसे लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज़? I2 बराबर का हो जाएगा? V बटा R2। फिर ऐसे I3 बराबर का हो जाएगा? V बटा R3। तो अब इस सब को हम लोग क्या मान लेंगे? तो चलिए, अब मानते नहीं है इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज़? I, ऐसे लिखेंगे I1 I2 एंड क्या लिखेंगे? I3 इन इक्वेशन क्या में रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। तब हम लोग को क्या मिलता है? वी गेट। तब देखिए I बराबर, एक बार लिख देते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस का है I3। I के बराबर क्या लिखना है? V बटा, अब I1 के बराबर V बटा, अब I2 के बराबर हो गया एकड़, हो गया कि नहीं? इस प्रकार से अब यहाँ V बटा का लिखेंगे? RP। अब V सब में है कि नहीं? तो V कॉमन ले लेंगे, तो अंदर का बचेगा? यहाँ एक बचेगा ना, R1। यहाँ का बचेगा एक, अब यहाँ का बचेगा? हाँ देखो, एक बगल में ऐसे एक छुपल रहता है ऐसे गुना में, ठीक ना? तो V को बाहर ही निकाल लिए सब जगह से, तो एक बटा ऐसे। और यहाँ पर R3 लिखाएगा। अब बताइए V और V का हो गया, तो ऊपरी का बचेगा? यहाँ 1 बटा RP बराबर 1 बटा का बचेगा? 1 बटा का हो जाएगा? R3। इस प्रकार से जो है ये आपका क्या चीज़ का फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मतलब ऐसे लिख देंगे कि दिस इज द फार्मूला या एक्सप्रेशन, ठीक ना? फार्मूला ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा? रजिस्टर। क्या हो जाएगा?
रजिस्टर। इस प्रकार से इसको क्या करना है, बनाना है। एक और बात बता रहे हैं, सुनो इधर। ये तो मान लो कि हम 3 गो लिए, अब एग्जाम में एगो क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एगो क्वेश्चन क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा सवाल। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। लिखल रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक में से कौन है सही। एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक ना। कंपटीशन में भी पूछता है और यहाँ पर तुम लोग के भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑप्शन वाला में, तो ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक ना। ऐसे लिखल रहेगा आरपी बराबर, ठीक ना, R1 माइनस R2 बटा R1 इंटू R2। ऑप्शन अगला नंबर आरपी बराबर R1 इंटू R2 बटा में R1 माइनस R2। ऑप्शन सी आरपी बराबर, ठीक ना, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा का हो जाएगा R2। ऑप्शन डी आरपी बराबर R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। देखो एग्जाम में यही फार्मूला पर है, लेकिन यहाँ पर का खाली R1 R2 न है कि नहीं। सब में देखो R1 R2 है, R3 को लेना नहीं है। तब बताओ एक में से कौन सही है। अब ये फार्मूला पर है, सी सही है। चलो अब बताते हैं। अब तुम लोग का गलती हो गया, सी नहीं होगा समझ में आया। चलो अब बता देते हैं, देख लो एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा गया, ये फार्मूला के तोड़ ताड़ के है। बस एक में R3 को नहीं लेना है। देखो सोल्यूशन कर रहे हैं, 1 बटा का हो जाएगा RP, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा का हो जाएगा R2। बात समझ में आया। R3 को लेना है एक में नहीं ना, खाली 2 को लेना है। अब देखिए 1 बटा RP छोड़ दिए, अब बताइए 2 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू, अब एक से एक में भागा देंगे तो कट जाएगा तो क्या बचेगा R2 एकम होगा ना, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं। अब R2 से एक में भागा देंगे तो ये R2 का हो जाएगा तो क्या बचेगा R1 से 1 में गुना करेंगे तो R1 होगा कि नहीं। अब इसको सजा कैसे लिख सकते हैं, R1 के पहले प्लस में तो लिख सकते हैं, अब R2 को कहाँ लिख सकते हैं बाद में R1 और इंटू का हो जाएगा R2। अब देखो इसको पलटेंगे तो RP, अब बट्टा में 1 लिखाएगा नहीं से 1 लिखल जाता है नहीं, 1 नहीं लिखल जाता है, इन्हें पलटे तो इन्हों ना पलटना होगा तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अब R1 प्लस का हो जाएगा R2। कौन ऑप्शन हो गया देख लेना, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक बताओ, फार्मूले पर खाली फार्मूले के इधर उधर खाली कर दिया है, अब पूछ लिया गया एग्जाम में, तो इसको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सुना है ना, बता दिए।